बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी टंकी का ऑटोमेटिक करने का तरीका मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझा रहा हूँ, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, और एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए और अपने हाथों से आप अपने घर का पानी टंकी आसानी से कनेक्शन कर सकें। तो ये जो देख रहे हैं आप पानी टंकी, जिसमें मैंने फ्लोट स्विच दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा। ये हो गया पानी टंकी जो भरा हुआ है पानी यहाँ तक, ठीक है। तो मैं दूसरा मोटर की तरफ दिखाता हूँ आपको। ये रहा मोटर, और मोटर का जो कनेक्शन होता है तो ये इसमें न्यूट्रल फेस आया है मोटर एमसीबी के तरफ से, और एमसीबी जैसे ही ऑन करते हैं हम लोग या डीपी स्विच ऑन करते हैं तो पावर आ जाता है मोटर में, पानी चलना शुरू हो जाता है। और पानी शुरू होने के बाद से ये पानी भर जाने के बाद से पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है, तब हम लोग जा कर के उसको बंद करते हैं। तो इतना देर में जो है पानी भी बर्बाद होता है और बिजली का बिल भी आता है, और कभी कभी जो पानी जो है किसी के यहाँ गिरना शुरू हो जाता है, किसी के छत पे, किसी के घर में, तो उसे जो है कि दिक्कत भी होती है। तो और अगर कोई घर पे नहीं है, भूल गया, तो पानी गिरता ही चला जाता है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये पानी का टंकी का ऑटोमेटिक करने का तरीका हमने आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, और आपको ये इजी तरीके से सारा सामान भी मिल जाएगा और आप अपने हाथों से इसको कर भी सकते हैं। तो ये जो पूरा जो रिक्वायरमेंट होता है इसका, तो फ्लोट स्विच एक पीस चाहिए, और आपको दूसरा जो है कि 2.5 mm का या 1.5 mm का भी छोटा मोटर है तो 1.5 mm का भी केबल चाहिए। ये APR लिखा है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जितना चाहिए उतना केबल चाहिए, मतलब जितना लंबा हो आपका टंकी, अगर दूसरे मल्ला पे हो, तीसरे मल्ला पे हो, तो केबल जो है वो टंकी से मोटर तक आता है, तो जितना चाहिए उतना केबल आपको लेना पड़ेगा। और तीसरा जो है कि आपको एक DP स्विच चाहिए। अगर DP स्विच के बगैर आप डायरेक्ट MCB से ही आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन DP स्विच मोटर के पास रहना बेहतर होता है। और तीसरा जो है कि PVC टेप, जो PVC टेप आपको कनेक्शन करने के टाइम में चाहिए। और चौथा जो है कि टूल्स रिक्वायरमेंट में मल्टीमीटर चाहिए, जो आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो ये है फ्लोट स्विच। तो फ्लोट स्विच ये रहा, और फ्लोट स्विच को हमने सेट कर लिया है, और आपको भी दिखाते हैं कि सेट कैसे किया जाता है। तो ये जो हमने ये एक फ्लोट स्विच में 3 वायर होता है, एक नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन, और तीसरा जो होता है एक कॉमन होता है, जो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के साथ में काम करता है। तो हमने ये जो 2 तार लिया हुआ है, ये एक ब्लैक है एक ब्लू है, जिसको हमने मल्टीमीटर के थ्रू कंटिन्यूटी से चेक कर लिया है। तो आप अपने मल्टीमीटर से चेक करके उसको कंटिन्यूटी देख सकते हैं। और ये जो है ना, इसमें कैसे उसको वेटर को लगाया जाता है मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये है वेटर, जिसको मैंने वेटर को केबल के अंदर में डाल लिया है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से ही आपको केबल इंसर्ट करना है। इस साइड से केबल नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रिप लगा हुआ है, ग्रिप के तरफ से केबल नहीं जाएगा। तो पीछे के तरफ से आप केबल को डालेंगे और इसको फ्लोट स्विच के तरफ लेके जाना है। तो फ्लोट स्विच की तरफ ले जाना है, जितना आपको चाहिए उतना आप सेटिंग के पॉइंट के हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है फ्लोट स्विच। आप देख रहे हैं कि फ्लोट स्विच यहाँ पे एक टंकी में एक छोटा सा होल करेंगे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से, जो छोटा सा होल होगा, जो केबल आराम से नहीं, थोड़ा सा सख्ती से जाए, टाइट जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमने PVC टेप भी लगा देंगे, और उसको इंसर्ट करके ये वेटर है जो मैंने अभी दिखाया है। और ये हो गया फ्लोट स्विच। तो फ्लोट स्विच ये हो गया आपका फ्लोट स्विच, और ये हो गया आपका वेटर। तो ये वेटर जो है, इसको आप कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। और ये जो है ये ऑफ पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे अगर केबल, ये जो फ्लोट स्विच नीचे आएगा तो ऑन हो जाएगा मोटर, और ऊपर जाएगा पानी जैसे ही भरेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको मैं आपको कनेक्शन करके ये दिखाता हूँ। जी, अब जो है कि ये फ्लोट स्विच का केबल जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 3 मीटर 5 मीटर होता है।
तो 3-5 मीटर के बाद से आपको दूसरा केबल लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 का या 1.5 का केबल। जितना आप लंबा आपका टंकी होगा, ऊंचा होगा, उतना ही लंबा केबल लगेगा आपको। तो यहाँ सपोज़ मैंने जॉइंट कर लिया है उसको, 2 वायर को, एक ब्लू और एक रेड, ब्लू और एक ब्लैक है, इसको यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है। और ये केबल सीधा ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद से जो आपने पहले जो कनेक्शन देखा था उसको मैंने काट करके अभी दूसरा कनेक्शन बनाया है। न्यूट्रल चला जाएगा सीधा यहाँ पे, और न्यूट्रल इसमें आएगा। जब पानी कम होगा तो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद से न्यूट्रल जो है सीधा डीपी स्विच में आ जाएगा और डीपी स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब डीपी स्विच ऑन रहेगा हमेशा। और उसके बाद से मोटर स्टार्ट हो जाएगा, और जब स्टार्ट होगा तो पानी भरना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब पानी इस लेवल तक आएगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा और नीचे करेंगे तो पानी जो है इतना में ही बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा और ऊपर उठा लेंगे तो पानी आपको और मतलब इतना होने के बाद ही ऑन हो जाएगा। और आप और नीचे करेंगे तो पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि पानी बिल्कुल कम हो जाएगा या थोड़ा सा रहेगा, तब जा कर के ऑन होगा। आप जितना चाहें कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। तो ये, और पानी भरने के बाद से ये ऑफ हो जाता है। ये जो लेवल है मैंने रखा है, आप और नीचे कर सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। जैसे इसको आप नीचे वेटर को नीचे करेंगे, ये नीचे भी हो जाएगा। तो ये रहा ऑटोमेटिक टंकी का कनेक्शन। और इसमें आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको और इजी तरीके से और तरह से कॉल करके, आपको मैसेज करके आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।